कि उन वकीलों की आत्मा मर चुकी है, उन वकीलों की आत्मा मर चुकी है। वो चाहे तो अपनी बहन बेटी को भी बेच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे लोगों को ना, ऐसे वकीलों को भी, मतलब मैं तो कहती हूँ ऐसे वकीलों को भी फांसी चढ़ा देनी चाहिए। तो ऐसे अपराधियों को ये कोर्ट भी सजा देती है, ये कोर्ट जो है सजा देती है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। जिस तरीके से आपने देखा कोलकाता रेप केस में एक डॉक्टर का जो बलात्कार हुआ, रेप हुआ, इसके लिए तमाम जनता जो थी पूरे भारत देश में वो सड़कों पर थी। खाली डॉक्टर से ही नहीं, तमाम अलग अलग फील्ड के, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जनता सड़कों पर थी, सोशल मीडिया पे स्टेटस भी लगा रही थी। लेकिन हम एक नई अपडेट देते हैं। अब जो उसका केस लड़ रहे हैं, डॉक्टर मौमिता का नहीं जो पीड़ित थी, बल्कि जो रेपिस्ट है उसका जो केस लड़ रहे हैं, वो 20 से ज्यादा वकील लड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो सीबीआई की जो सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि जो राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज है, उसमें उससे पहले अश्लील वीडियो शूट होया करती थी, उससे पहले भी तमाम बलात्कार हुए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला है कि और भी चीजें लेकर आओ, और ये देखो कि अगर इतनी सारी चीजें हुई तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद ये जो एफआईआर है, क्या ये हमारे पुलिस स्टेशन में हुई? तो हम बात करेंगे जनता से कि अपराधियों के लिए वकील खड़े करना, वो भी 20 से ज्यादा, क्या ये अपराध को कम करता है या अपराध को बढ़ावा देता है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम हिमांशु यादव है। कहाँ से हैं आप? मैं बिलोंग्स करता हूँ दिल्ली से ही। हाँ। हाँ जी। तो अभी कोलकाता में जो एक डॉक्टर का रेप हुआ, उसके अगेंस्ट, रेपिस्ट के पक्ष में होना ये चाहिए था भारत देश के अंदर कि जिसका बलात्कार हुआ उसके पक्ष में वकील खड़े होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। रेपिस्ट के पक्ष में 20 से ज्यादा वकील खड़े हो गए। जब आज सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी जांच की रिपोर्ट्स, हाँ, तो सीबीआई ने जब कहा गया, तो जब मैंने ये चीज पढ़ी, रिपोर्ट्स पढ़ी, आई वाज इन, मतलब चांदनी चौक में ही था मैं, और जब मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी कि अपराधी के साथ जब 20 वकील आप खड़े कर रहे हो, तो ये मेंटलिटी डिपेंड कर रही है कि हमारे देश में क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है। अगर आप ऐसी चीजों को करते रहोगे तो कभी मेंटलिटी खत्म नहीं हो रहेगी। अगर आप सिर्फ स्टेटस लगा के, हम कैंडल मार्च करके आप करना चाहेंगे, सिर्फ इतने से भी नहीं करना चाहेगा, तो सिर्फ अपराधी के आप साथ 20 वकील खड़ी कर रहे हो सर। मतलब आप उस लड़के के साथ क्या कर रहे हो? जब हम जैसे स्टूडेंट्स पढ़ लिख के सीधी चीजें करते हैं, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आके जब बड़ी स्टेज पे जाते हैं तब भी हमारे साथ शोषण किया जाता है। तो इट्स नॉट अ, ये इंडिया मतलब अब बहुत अलग ही चीजों में जा रहा है। मैं पॉलिटिकल साइड से जा ही नहीं रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये मेंटालिटी डिपेंड करती है कि सर हम स्टूडेंट्स के लिए साथ, ये बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, भाई बहनों के साथ, जितने भी चीजों के साथ शोषण किया जा रहा है यहाँ पे, सारी चीजें 20 वकील दे रहे हैं आप उसको, अपराधी को, उसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल कितना जाएगा? आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने फटकार लगाई थी कपिल सिब्बल को, क्योंकि जब वो अपनी पिटीशन दे रहे थे, पिटीशन तो उन्होंने पहले दे दी थी, जब वो बात कर रहे थे जज के सामने थे तो वो हंस रहे थे। तो जब जज ने कहा कि सीरियस मामला है, इसमें एक महिला का बलात्कार हुआ है और आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? अभी भी आप देख लीजिए, निर्भया कांड 2012 में होता है, आके आपको मिलता है 2020 में, लगभग शायद 2020 में 8 साल एक अपराधी को आप लोग बैठा के लाते हो। उसकी जब मैंने वीडियोस देखी, वो बोलता है लड़की की गलती है, लड़की ऐसे कपड़े पहन, लड़की का जब तक मन नहीं होगा तब तक क्यों रहेगा? मैंने अगर हम ये सोचते हैं, हम लोगों की मेंटेलिटी, सर मेरी एक चीज डिपेंड करती है, मेरे को नहीं आता कैंडल जलाना, मेरे को आता है भाई सामने ला के रख दो, हम पता चल जाएगा कि उसके अपराधी क्या करते हैं। हम लोग आर्मी वाले लड़के, हम लोग पता है हमें भी कैसे करना पड़ता है। कैंडल जलाने से कुछ नहीं होता, जब तक उन अपराधियों को ना फांसी, और ये सर मैं तो कहता हूँ एक चीज देनी चाहिए, रेपिस्ट को क्या करना चाहिए, आर्मी वालों को पढ़ा दो, आर्मी वाले सब चीज देख लेंगे सर, उनको डिपेंड नहीं करता किसमें क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, आर्मी वाले अपना देख लेंगे, फिर वो अपने आप तरीके से उनके, वो तो सर आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं, वो कौन सी छोटी चीज है उनके सामने। तो आपके कहने का मतलब है जो रेपिस्टों को सजा मिलती है, वो सजा ना मिलकर एक उनके ऊपर एनएसए यूएपीए लगाया जाए और फौज आर्मी को दे दी जाए। या मैं तो यही डिमांड करूंगा सर से, सरकार जो भी रहे, स्टेट के लिए खड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेपिस्टों के लिए और जिस हॉस्पिटल में हुआ वो उसके लिए खड़े हुए हैं। एज अ महिला आप क्या सोचते हैं? दरअसल क्या है ना कि उन वकीलों की आत्मा मर चुकी है, उन वकीलों की आत्मा मर चुकी है। वो चाहे तो अपनी बहन बेटी को भी बेच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे लोगों को ना, ऐसे वकीलों को भी, मतलब मैं तो कहती हूँ ऐसे वकीलों को भी फांसी चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए एक अभिशाप है। ये समाज में मतलब ऐसे न पिचास है वो, क्योंकि इनके बयानों से ना जाने कितने मासूम लड़कियां मारी जाएंगी। आपने याद है दामिनी के केस के बाद कितना अपराध बढ़ गया था, असंख्य अपराध बढ़ गया था, रुका नहीं था वो। इसलिए आज आपको घटना बता रही हूँ, एक ब्लाइंड लड़की सीता देख नहीं सकती आंखों से, फोटो से मैं आपको दिखाती हुई। और यही दिल्ली के केस में 158
158 करुणा मैडम का जज, करुणा मैडम, जज करुणा, जज करुणा, आज तारीख थी आज। उसके पक्ष में एक लड़की आई बयान देने के लिए, एक लड़की बयान देने आई कि मतलब ये ब्लाइंड है, जो कुछ हुआ मेरे सामने हुआ मुझे पता है। उस लड़की को डराने के लिए 12 वकील कोर्ट के अंदर, धमकाने के लिए 12 वकील घेर के खड़े होते, जैसे कोई गुंडे खड़े होते हैं। ये यहाँ दिल्ली की हालात आपको बता रही हूँ। हाँ। और जब मैं बोलने गई तो वो जो दूसरा वकील था चिल्ला, देखिए मैडम बोल रही है, देखिए मैडम बोल रही है। और अंकल सवाल कर रहा है उस लड़की से जिसको उसका कुछ लेना देना नहीं है। भाई घटना, एक ब्लाइंड लड़की उसके साथ बदतमीजी करवाया, बदतमीजी करने वाला कितना मोटा है, इतना मोटा सांड भैंस जैसा। और वो आप देखेंगे ना तो बेचारी इतनी मरियम सी लड़की है, बिल्कुल वो भी आंखों से देख भी नहीं सकती। तो ऐसे अपराधियों को ये कोर्ट भी सह देती है, ये कोर्ट जो है सह देती है। अगर बंद करा दिया जाए, सच्चाई बात तो ये भी है, क्योंकि ये जो जज जो चुन के आते हैं और ये जो वकील पता नहीं कहाँ से आते हैं, किस दुनिया से आते हैं, पहले तो यही नहीं समझ में आता। पैसा मिलता है ना। हाँ पैसे मिलता है, मतलब पैसे मिलने के तो अपनी बहन बेटी को बेच दोगे, तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब जो दिल्ली में बता रहे हो, अभी जो दिल्ली में एक ब्लाइंड लड़की के साथ हुआ है, उसके लिए भी 12 वकील खड़े हो गए। उसके लिए भी 12 वकील खड़े भाई। तो ऐसे कैसे चलेगा? अगर समाज में अगर वकील खड़े हो रहे हैं रेपिस्टों के साथ में, तो ऐसे तो फिर अपराध रुकने की जगह अपराध और बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। तो क्या सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए, अगर बलात्कार हो तो रेपिस्टों के साथ तो कोई पहली बात खड़ा ना हो, या तो आजादी खत्म है। हाँ खड़ा ही नहीं होना चाहिए, रेपिस्टों के साथ खड़ा ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि आज की घटना पता क्या है कि आज मेरे पास मोबाइल में बैटरी बंद हो गई थी, नहीं तो मैं उसको रिकॉर्ड करके आज आप लोगों को दिखाती कि देखो ये वाकई अंदर कोर्ट के अंदर हो क्या रहा है। ये उसको डराया जा रहा है। और वकील भी कोई छोटे मोटे वकील नहीं, बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े वकील, और एक ये छोटा सा बच्चा और उसकी माँ और एक वो ब्लाइंड लड़की, उसको धमकाने के लिए 12 वकील। ऐसे तो फिर अपराध रुकेगा नहीं समाज में। नहीं, अपराध कैसे रुकेगा, कहाँ से रुक वकील सकता खड़ा हो रहा है ना अजी, पहले तो उन वकीलों को पीटना चाहिए, जो वकील खड़े उन वकीलों को ही अरेस्ट होना चाहिए सही मायने में। क्योंकि विक्टिम के खिलाफ अगर कोई, भाई विक्टिम के पक्ष में कोई गवाही देने जाएगा, तुम ऐसे धमकाओगे तो कौन जाएगा गवाही देने? कोई देगा? मान लीजिए आपने कोई क्राइम देखा और आप जाएंगे गवाही देने और 15-20 लोग आपको घेर के मार देंगे, क्या करेंगे आप? और वो भी बाहर नहीं, कोर्ट के अंदर। बाहर नहीं, ये घटना कोर्ट के अंदर हो रहा है, जज के सामने हो रहा है, क्या करेंगे आप? लोग कहते हैं ना जस्टिस के लिए आप न्याय मांगने जाते हो ना, अगर न्याय के सामने ही, न्याय इंसाफ के सामने ऐसी घटना होने लगे तो क्या करोगे? आप कहाँ जाओगे, किससे मांगोगे इंसाफ? न्याय के खिलाफ तो कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, कोई थाना भी नहीं है, लेकिन आप कंप्लेन कर सको, किधर जाओगे? तो इसका मतलब बहन बेटियों को पैदा करना बंद करो ना। जब तुम लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो लड़कियों को पैदा बंद करो। कोई अधिकार नहीं तुम्हें लड़कियों को पैदा करने का, जब जिनको तुम सुरक्षित नहीं कर सकते। तो अधिकार नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा कि हम तो यहाँ पे कोलकाता रेप केस को कवर करने आए थे, लेकिन एक दिल्ली की घटना जो इन्होंने खुद ही बताया है कि 12 वकील, उस ब्लाइंड जो अंधी लड़की है उसके खिलाफ 12 वकील खड़े हो गए जो डराने के लिए। हाँ वो भी मुशंडे, जो कि हत्या करके। हाँ और वो जो पीड़िता थी वो गरीब थी। हाँ बिल्कुल, उसके पास तो एक न कहीं कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि हमारे देश में जो बताया जाता है कि हर किसी को आजादी है, तो जो बलात्कार हो रहे हैं उनके पक्ष में वकील खड़े करना कितना सही है? क्या वकील खड़े करने से ये जो अपराध है ये रुक जाएगा? नहीं, ये दुगना बढ़ जाएगा। अगर ऐसे वकील खड़े होते रहे तो आपकी सोशल मीडिया पे डालने वाली पोस्ट और आपके रोड पे चलने वाले आंदोलन सब फीके हैं। फिलहाल अपने कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहे NN24 न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद।